डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान। गुरु प्रकाश बताइए, पहले तो ये सामाजिक समरसता, आप, मुझे पता है आपने तो पढ़ी होगी, जो महिमा आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री ने खुद ऐसा लिखा है, दलित मंदबुद्धि जैसे होते हैं। मानक जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने शो पे ये सवाल उनसे पूछा और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी तर्क के प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में इस प्रकार का झूठ बोलना, ये कांग्रेस पार्टी का नेचर, कैरेक्टर और सिग्नेचर हो गया है। कांग्रेस पार्टी बगैर झूठ के चलती ही नहीं है। खैर, कांग्रेस पार्टी तो झूठ बोलती है, देश की जनता को मालूम है, लेकिन मानक जी आपने अपने इनिशियल ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छी बातें बताई। एक तो पिछले 10 वर्षों में लगातार दलितों का आशीर्वाद, दलितों का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से प्राप्त हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, आप कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे और मैं राहुल गांधी जी के ही लहजे में पूछना चाहता हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने दलित थे? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने ओबीसी थे? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने एसटी थे? एक भी नहीं। ना तो एक दलित आपको मिला बाबा साहेब के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ना तो कोई ओबीसी मिला, ना तो कोई आदिवासी मिला। ये छोड़िए आप मानक जी, आज कांग्रेस पार्टी की सरकारें इतनी जगह है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आजादी के बाद इतने प्रदेशों में रही है, कितने दलित मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं? आप हमसे पूछिए। आज दलित सम्मान चाहता है मानक जी, आज दलित प्रतिनिधित्व चाहता है। राजस्थान का उप मुख्यमंत्री हमें मौका मिला, एक दलित समाज का व्यक्ति आया। मध्य प्रदेश में हमें मौका मिला, एक दलित समाज का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बना। उड़ीसा में हमें मौका मिला, एक आदिवासी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। हमें छत्तीसगढ़ में मौका मिला, एक आदिवासी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। तो मानक जी, हमें ऐसे ही आशीर्वाद नहीं मिला है। पिछले 10 वर्षों में वास्तव में सम्मान, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। सीएसडीएस के आंकड़े हो, महाराष्ट्र जो कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि है, इस महाराष्ट्र की फूले शाहू अंबेडकर की जन्मभूमि ने इतना भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बाहर का दरवाजा दिखाया है। 235 सीटें मानक जी, 288 में से 3/4 बहुमत भारतीय जनता पार्टी और महायुति को प्राप्त हुआ। इसका क्या कारण है? हरियाणा में, ये बाबा साहब की बात कर रहे हैं, हरियाणा में आपकी कुमारी शैलजा जी किस समाज से आती हैं? क्यों नहीं उनको सम्मान दिया आपने? हरियाणा का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र की बैठक हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, शैलजा जी आप चले जाइए। हरियाणा का चुनाव का वो बैनर बनना हो, पोस्टर बनना हो, शैलजा जी आप चले जाइए। अरे आपके अपने दलितों को आपने क्या ट्रीट किया है? बाबू जगजीवन राम, एक किताब है नीरजा गुप्ता जी की, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें बाबू जगजीवन राम जो दलित समाज से आते थे उनको त्रस्त होकर कहना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी से दुखी होकर के, पीड़ित होकर के वो कहते हैं कि एक दलित इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में माना कि संभव हुआ कि आदिवासी की बेटी पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची। क्या कह के संबोधित किया था इनके नेताओं ने? क्या क्या नहीं बोला था इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में? क्या क्या नहीं बोला इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं? तो मानक जी, इतनी सी बात है, आज का जो दलित है, जो वर्तमान दलित है, वो इनके फरेब को जानता है। मेरे पास सूची है भाई, 10 अक्टूबर 1951 का नेहरू जी 16 जनवरी 1952 को एडवीना जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, एडवीना, हमने अंबेडकर को अपने कैबिनेट से हटा दिया है। अब हमें नहीं मालूम क्या सिद्ध करना चाहते थे, एडवीना जी को क्यों इंप्रेस करना चाहते थे, यह भी मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर अपने त्यागपत्र में कहते हैं, नेहरू जी की चिट्ठी आपके पास कहां से आई? दे रहे हैं, वो तो आप कह रहे थे सोनिया जी ले गई। गुरु प्रकाश, नेहरू जी ने 1952 में, देखिए ऐसा है मानक जी, मैं बगैर रेफरेंस के बात नहीं करता हूं, आप अच्छे से जानते हैं। 16 जनवरी 1952 को नेहरू जी एडवीना को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि एडवीना जी, हमने बाबा साहब अंबेडकर को कैबिनेट से हटा दिया है, बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कम्युनिस्टों के साथ मिल गए हैं। ये नेहरू जी ने लिखा है। अब नेहरू जी ने एडवीना जी को क्यों इंप्रेस करने के लिए क्या कारण थे, ये मैं आपके दर्शकों की विवेक पे छोड़ता हूं। अच्छा, ठीक है। लेकिन मानक जी, शुद्ध रूप से हम बताना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या कारण था? मानक जी 10 सेकंड दीजिए, उन्होंने बहुत लंबा बोला था। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जवाहरलाल नेहरू जीवित रहते हुए खुद को भारत रत्न दे देते हैं? तो बिल्कुल ठीक है। आखिर क्या कारण है कि इंदिरा जी अपने आप को प्रधानमंत्री रहते हुए सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दे देती हैं? ऐसा क्या कारण है कि बाबा साहब के देहांत के 35 साल बाद तक उनको भारत रत्न नहीं प्राप्त होता है? एक नॉन कांग्रेस सरकार बनती है जो बीजेपी के सपोर्ट से बनती है, वो सरकार सुनिश्चित करती है कि बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न प्राप्त हो। तो आज जो कांग्रेस पार्टी को घड़ियाली आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, गुरु प्रकाश, एक सेकंड, एक बात तो आप मान लीजिए, में नहीं आने वाला है, गंगा जी में नहा ले, यमुना जी में नहा ले, आपने ठगा है दलितों को। आप गुरु प्रकाश, एक बात तो कम से कम मान लीजिए, ये बाबा साहब और दलितों के मुद्दे पर आप बैकफुट पर हैं। संविधान की वो डिबेट 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको नुकसान पहुंचा चुकी है। संविधान, दलित का मुद्दा, उसके बाद अब
संविधान पर संसद में बहस, गृह मंत्री का बयान, आपको सारे मुख्यमंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैदान में उतारना पड़ रहा है, सारे प्रदेश अध्यक्षों को उतारना पड़ रहा है। आपको समझ में आ गया है कि आप फंस गए। अरे मानक जी, आप कमाल करते हैं, हम लोग फंस गए। मैंने अभी बोला आपको कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी तो पार्टी का एक दलित नेता आपको नहीं मिला। सीताराम केसरी जी का धोती खींच दिया गया था। मेरा मुंह मत खुलवाइए मानक जी। नहीं, तो आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरे देश में, ये बताइए ना, क्यों जरूरत पड़ी आपको? बाबू जगजीवन राम हो। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए मानक जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों? बाबा साहेब अंबेडकर के विषय में 1992 से पहले कितने पीएचडी हुए हैं और 1992 के बाद कितने पीएचडी हुए हैं? हम तो स्वागत करते हैं। एक दलित चिंतक के रूप में, दलित विषयों के छात्र के रूप में हम स्वागत करते हैं कि बाबा साहेब के विभिन्न आयामों का एक रिसर्च होना चाहिए। इन्होंने क्या किया था? बाबा साहब अंबेडकर यानी वंचितों के नेता, बाबा साहेब एज एन इकोनॉमिस्ट, बाबा साहेब एज ए डिप्लोमेट। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं आखिर मीडिया के जरिए क्या जरूरत पड़ रही है पूरे देश में ये बताने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? इसका मतलब आपको समझ में आ गया, विपक्ष को मुद्दा मिल गया, कांग्रेस को मुद्दा मिल गया, अब आप जवाब नहीं देंगे तो नुकसान होगा। अरे देखिए, ख्याली पुलाव मानक जी उनको पकाने दीजिए। आज गिने चुने उनके पास कोई दलित नेता नहीं बचे हैं, ना दलित वोट बचा है, ना आदिवासी नेता बचे हैं, ना आदिवासी वोट बचा है। अच्छा, महिमा क्या दिखा रही है? अंबेडकर देश के 142 करोड़ लोगों के हैं, कांग्रेस पार्टी की जागीर नहीं है। ओके, महिमा क्या दिखा रही है? मैं आप